किसी कारणवश सेकेंड वीडियो में जहां हम ओ ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता और क्यों नहीं दे सकता, ओ ग्रुप और किसी से ब्लड क्यों नहीं ले सकता, इसके बारे में बता रहे। तो बीच में किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कट गया था, तो हम तीसरा वीडियो में दे रहा हूं आपको। उसमें जैसे ये ओ ब्लड ग्रुप है, यदि ए वाला जिसे हम दाता कहते हैं, इस ओ को ग्रही को यदि ब्लड देगा तो ए प्रतिजन ए है, इसमें प्रतिरक्षी दोनों हैं, यानी ए और ए सेम होगा, इसलिए समूह हो जाएगा, यानी रक्त फट जाएगा और ए ओ वाला जो आदमी है इसकी मौत हो जाएगी। ऐसा मान लीजिए बी वाला दे दे उससे किसी गलत वंश या गलती से, तो बी वाले में भी आप जानते हैं कि प्रतिजन क्या होगा, बी होगा, और प्रतिरक्षी इसमें ऑलरेडी दोनों है, इसलिए कैपिटल बी और स्मॉल बी सेम हो जाएगा, रक्त दोबारा फट जाएगा। और ए बी वाला यदि देना चाहे तो भैया कहना है कि दोबारा 25 हो जाएंगे, यानी दोनों ही प्रतिजन और दोनों ही प्रतिरक्षी सेम हो गए, रक्त फटे ही फटे, यानी इस आदमी मरे मरे। इसलिए ये किसी से भी किसी भी कारणवश रक्त नहीं ले सकता, इसलिए इसे सर्वदाता तो कह सकते हैं, लेकिन ये सर्वग्राही यानी किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है रक्त समूहन में, कि देने वाले का प्रतिजन और लेने वाले का प्रतिरक्षी सेम नहीं होना चाहिए। इसीलिए ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं है, इसलिए सर्वदाता है, और ए बी में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, इसलिए वह सर्वग्राही है। ये सावधानी रखना हर एक आदमी के जरूरी है। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप जब दिया गया था तब एरिथ्रोब्लास्टुला फेस्टुलस जो बीमारी है, जिसे हम एक लेडीज में ये बीमारी होती है, और उसका पता लगा कि उस औरत के फर्स्ट बच्चे के बाद सभी बच्चे जो मर जाते हैं, जब इसका कारण खोजा गया तो उसमें एक नया आरएच फैक्टर की खोज हुई जो रेसिस 15 में खोजा गया। वो आरएच फैक्टर क्या है? 417 एमिनो एसिड का बना हुआ एक प्रकार की प्रोटीन्स है, और इस आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप जो ए बी और ओ है, ये प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि अब हम बता रहे हैं। जैसे ए तो ए प्लस और ए माइनस, जिसमें आरएच फैक्टर होगा वह है ए प्लस कहलाता है, बी प्लस कहलाएगा, ए बी प्लस कहलाएगा, ओ बी प्लस कहलाएगा, और जिसमें आरएच फैक्टर अनुपस्थित है, अब्सेंट है, ओ ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस, ओ माइनस कहलाएगा। तो ये भी जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप करते हैं, हम जांच करते हैं, हमारे ब्लड ग्रुप की जानकारी जरूरी है। वर्तमान समय को देखते हुए ये कोई जरूरी नहीं कि एक साइंस सब्जेक्ट में साइंस स्टूडेंट ही याद रखे, हर एक मनुष्य को अपना ब्लड ग्रुप जानकारी होनी चाहिए। और इस समय जब ये संक्रमण का दौर चल रहा है, संक्रमित कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसमें ही नहीं हर समय एक आदमी को अपनी एक निकट जिस प्रकार से हमारी एक मूलभूत आवश्यकता होती है, उस प्रकार हमारे ब्लड ग्रुप की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। उसमें भी आपको कई बार देखिए प्लस लिखा आता है, कई बार आपके माइनस लिख के आता है, तो इस बात प्लस और माइनस से आप आज से ये लगाएं कि आज इस प्लस वाले में आरएच फैक्टर है और माइनस वाले में आरएच फैक्टर नहीं है। समानता विकृति पैदा स्थिति नहीं होती है, लेकिन स्त्रियों में कई बार ऐसी स्थिति विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है, जब उस माँ का बच्चा फर्स्ट संतान के बाद दूसरे सभी बच्चे इस प्रॉब्लम की वजह से, वो कब होती है? जब आरएच फैक्टर वाले पुरुष का विवाह बी वाले या ए वाले माइनस वाली लेडीज के साथ, ब्लड ग्रुप वाली के साथ विवाह हो जाता है,
तो उसकी फर्स्ट संतान में तो कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन सेकंड संतान में इरिथ्रोब्लास्टुला फेस्टुलस की वजह से, क्योंकि ये बीमारियां पैदा हो जाती है। वर्तमान युग में जैसे कोरोना में जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनके प्लाज्मा से देखिए एंटीबॉडीज स्ट्रीम लेकर दिल्ली सरकार अब भी एक नया प्रोसेस के तौर पर कोरोना वायरस को से बचाने के लिए जनता को एक नया सिम्टम या मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। वो इसी मेथड पे आधारित है, क्योंकि हमारा शरीर होता है, कोई भी प्रतिजन्स जब हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, प्रतिजन्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक मिट्टी का कंकर हो सकता है, जीवित जीव हो सकता है, सूक्ष्म जीवाणु हो सकता है, विषाणु वायरस हो सकता है और कीटाणु हो सकता है, कोई भी एनीथिंग कुछ भी, यानी एक लाल चींटी भी यदि आपको काटती है तो आपकी बॉडीज में उस ब्लड में उसके प्रति एक पॉइजन बनता है और वो प्लाज्मा सेल बनाती हैं और वो पॉइजन को हम एंटीबॉडीज कहते हैं और इसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। वो प्रतिरक्षी बन जाता है, उस प्रतिरक्षी से हम यानी वैक्सीन बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस अब दिल्ली सरकार चला रही है, वो इसी बेस पे चला रही है। तो इसीलिए हमें हमारे ब्लड ग्रुप की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। ये एक हमारी जरूरी है, आवश्यकता है, ताकि यदि ब्लड ग्रुप हमें यदि जानकारी होती है तो यदि खुदा कभी भगवान चाहे कि आपको कुछ बुरा ना हो लेकिन हो जाए तो आपको उसमें मेडिकल प्रोसेस में आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आपको ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड की आवश्यकता पूर्ति कर दी जाएगी यदि आपका ब्लड ग्रुप मालूम है। और मैं आज यहीं पर अपने इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगला कोई टॉपिक, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक किसी दूसरे सब्जेक्ट पे मैं दूंगा।